नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैं सीबीएसई क्लास। तो आज ईएमसी वर्कशीट करेंगे। ईएमसी अब की बार काफ़ी लेट हो गई, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये आपके जो नेम, यहाँ पे आपका नाम लिखना है, यहाँ पे अपने टीचर का नाम लिखना है, यहाँ पे क्लास और डेट। जो क्लास है ये 10th क्लास के लिए भी है और ये 9th क्लास के लिए भी है। और डेट जिस दिन आप कर रहे हैं उस दिन की आप यहाँ पे डेट लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये भी आज 3 पेज में है, फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज और ठीक है ये 3rd पेज में, 3 पेज में है आपका। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखे हैं स्वयं की समझ, ठीक है। अपनी समझ कैसी होती है, देखो यहाँ पे चित्र दिखाया गया है। ये बच्ची कुछ चीज़ों के बारे में सोच रही है, या यहाँ कुछ साइंटिस्ट कुछ प्रयोग करने के बारे में, यहाँ पुलिस बनने के बारे में, या कुछ मैथमेटिकल के बारे में कुछ सोच रही है। स्वयं की समझ के बारे में आज पढ़ेंगे। स्वयं की समझ होना काफ़ी अच्छी बात है। पिछली बार तो कुछ बड़ा सोचने के बारे में था, कई बच्चे अपने सपने तक नहीं बता रहे, ठीक है। तो स्वयं की जब समझ होगी तो आप बहुत कुछ बड़ा सोच भी सकते हैं और कर भी सकते हैं। तो ऊपर चित्र में संगीता सोच रही है, यदि उसे कहीं बदलाव लाने की जरूरत लगे तो उसका ध्यान कहाँ जाता है, कि उसको कहाँ उसे लगता है चेंज करना चाहिए, वह किन चीज़ों में अच्छी है, उसके सपने क्या हैं और डर क्या है, ठीक है। उसे कौन सी चीज़ें अच्छी लगती हैं, कौन सी चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, उसे डर किस चीज़ में और उसे क्या बदलाव लाना है। हम कुछ न कुछ अच्छा कर सकते हैं। क्षमताएं हम सब में होती हैं परंतु अलग अलग होती है। आपको ये चीज़ पता होना, हर एक इंसान में कोई ना कोई खास बात होती है और वो वही अच्छे तरीके से कर सकता है, जिसे हम क्षमताएं कहते हैं, ठीक है। तो सबकी अलग अलग क्षमताएं होती हैं। किसी के पढ़ाने की होती है तो किसी के पढ़ने की होती है, ठीक है। कोई मोबाइल चलाने में ज़्यादा अच्छा तो कोई गेम खेलने में अच्छा होता है, ठीक है। इसी वजह से आपने देखा स्कूल में फिजिकली एक्टिविटी भी कराई जाती है, क्योंकि कई बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं होते तो उसे खेल में अच्छे होते हैं। अब देखो विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी जैसे जो ये थे खिलाड़ी, खेल खेल के तो कितना अच्छा नाम कमा रहे हैं, ठीक। तो ये खेल में अच्छे थे। सचिन तेंदुलकर, उसे क्रिकेट का भगवान माना जाता है, ठीक है। तो ये आपकी क्षमताएं होती हैं, स्वयं की समझ होती है, हमें किस सेक्टर में क्या चीज़ पसंद है। आइए इसे करके समझते हैं। तो छोटा सा प्रयोग करते हैं। उन 5 वस्तुओं की लिस्ट बनाइए जो आपके घर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, और 5 ऐसी वस्तुएं की लिस्ट बनाइए जो घर में हैं परंतु बहुत कम इस्तेमाल होती हैं। दोनों प्रकार की वस्तुओं को नाम और उनके उपयोग नीचे तालिका में देकर लिखिए। देखो ये आपको अपने हिसाब से करना है, मैंने अपने हिसाब से करते रहूँ, मैं आपको एक आइडिया दे दूंगा इसे फिलअप कैसे करना है, लेकिन जो मोस्टली आपको करना होगा, आपको ये खुद ही करना होगा, ठीक। अगर मैं अपनी बताऊँ तो ये मेरा आंसर है अधिक, ठीक है, ये रहा। तो अधिक इस्तेमाल की वस्तुएं और उपयोग। पंखा हवा करने के लिए रोज इस्तेमाल होता है। कुर्सी बैठने के लिए, ठीक है। घड़ी समय देखने के लिए। मोबाइल लोगों से बात करने के लिए, जो मेरा स्मार्टफोन है लोगों से बात करने के लिए। और एडिटिंग और मोबाइल की जो शूटिंग होती है, जो मैं अपना कैमरा चलाता हूँ इसी से चलाता हूँ, जो ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। फ्रिज ठंडा पानी करने के लिए, ठीक है। और दूसरा क्या बोला है इसने, कम वस्तुएं उपयोग होने ऐसी लिस्ट बनानी है। ये वाला आपका कम वस्तुओं वाला। तो कम वस्तुओं वाला ये रहा मेरे पास, ठीक है। कम इस्तेमाल की वस्तुएं, ठीक है। उपयोग, इसका उपयोग भी लिखना होता है। थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा ना, हो गया बस सही। हाथ वाला पंखा बिजली ना होने पर, हवा करने के लिए, टूटा गमला पौधा लगाने के लिए, ठीक है। कई बार तो बहुत ही कम इस्तेमाल होता है, चाहे कुछ नहीं बचा तो उस पौधे में मिट्टी लगा देते हैं, खाली बची रहती है तो। हीटर कमरे को गर्म करने के लिए, इसका उपयोग हो ही नहीं रहा फिलहाल, ठीक है। हथौड़ा दीवार में कील लगाने के लिए, ठीक है। हर बार हथौड़े कम कुछ फोड़ने के लिए नहीं, दीवार में कील लगाने के लिए होता है, और रोज थोड़े दीवार में छेद करते रहेंगे। पुरानी किताबें पढ़ने के लिए। अब पुरानी किताबें कौन कब पढ़ता है, बहुत ही कम पढ़ते हैं। जब हमें ज़रूरत लगती है कि अरे यार ये चीज़ उसमें लिखी होगी, तब हम पुरानी किताब निकालते हैं अपनी 7वीं की, 8वीं की, ठीक है। तो ये है। तो आगे चलते हैं, ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पेज नंबर 1 खत्म। दूसरे पे आते हैं। दूसरे पे क्या कह रहा है ये, बिना अपनी लिस्ट साझा किए, मतलब अपनी लिस्ट नहीं दिखाना है। ऐसे ही एक तालिका घर के किसी सदस्य या दोस्त से भी बनवाएं, मतलब सेम चीज़ करवानी है या अपने घर के सदस्य या किसी दूसरे दोस्त से। तो अपने दोस्त या परिवार के सदस्य द्वारा बनाई गई तालिका पूछिए और उन्हें उन चीज़ों का उपयोग क्या सोचकर चुना, ये भी लिखना है आपको। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा था इसमें आपको क्या क्या, मतलब आपके घर में वस्तुएं ज़्यादा इस्तेमाल होती है, कौन सी वस्तुएं कम इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो उसने ये बताई। तो मेरे दोस्त ने द्वारा बनाई गई तालिका, आपने अपने फ्रेंड से पूछ सकते हो, अपने भाई से भी, मित्र से भी, ठीक है। तो दोस्त द्वारा बनाई गई तालिका, अधिक वस्तुओं का इस्तेमाल, मेरे दोस्त का है। और ये उपयोग क्या है, एसी
कमरा ठंडा करने के लिए रोज इस्तेमाल होता है, बहुत इस्तेमाल होता है इसका। कंप्यूटर खुद का काम करता है, कंप्यूटर पे काम करता है, ठीक है। ये आपको अपने फ्रेंड के हिसाब से भरना है, ठीक है। ये तो मैंने अपने हिसाब से किया हुआ है। बाइक कहीं आने जाने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। मास्क मुंह पर लगाने के लिए इस्तेमाल करता है, ये भी प्रकार की वस्तु ही है, ठीक है। चप्पल पैरों में पहनने के लिए। ये अपने मन से उसने तुरंत बता दिया ऐसे ऐसे चीज़ें जो मैं रोज डेली इस्तेमाल करता हूँ, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। और दूसरा था कम वस्तु में इस्तेमाल करने वाली भी बतानी है, तो फिर मैंने सोचा बहुत ऐसी कौन सी वस्तु जो बहुत कम इस्तेमाल करता है मेरे भाई। तो उसने बताया कम इस्तेमाल की वस्तु है कैंची कपड़ा काटने के लिए, बहुत कम मोमबत्ती उजाला करने के लिए, पुराना फ़ोन बात करने के लिए। मतलब पुराना फ़ोन ये समझ लीजिए जो आजकल के स्मार्टफोन है, हम बातचीत तो कम लेकिन उसमें मतलब इतने सारे फीचर हो के दूसरा काम करते हैं, गेमिंग का इस्तेमाल बना ले हैं। तो उसका पुराना फ़ोन मतलब बटन वाला फ़ोन यहाँ पे कहने से मतलब है, ठीक है। पुराना फ़ोन बटन वाला जो फ़ोन आता है। झूला झूलने के लिए, झूला है बस कोई झूलता ही नहीं, बस नाम नाम का है। पांचवा खिलौना खेलने के लिए, जैसे बैट वगैरह होता है, बड़े होकर कहाँ लोग खेलते हैं, ऐसे रखा पड़ा है सब, ठीक है। अगला है इसी में था अपने दोस्त या परिवार के सदस्य द्वारा बनाई गई तालिका देख कर पूछिए कि उन्हें उन चीज़ों में क्या सोचकर बनाया, उन्होंने क्या सोचकर बनाया। क्या कोई चीज़ ऐसी है जिसकी घर में बहुत कम आवश्यकता लगी, ठीक है। तो पहले इसका बता देता हूँ आंसर, फिर दूसरा देखते हैं। तो मेरे दोस्त से जब मैंने पूछा दोस्त ने क्या सोचकर चीज़ों को चुना, तो ज़्यादा उपयोगी और कम उपयोगी चीज़ों को चुना। जैसे मैंने उससे कहा था उसने उसे वही सोचकर चुना इसे। अब क्या कोई चीज़ ऐसी है जिसकी घर में बहुत कम आवश्यकता होती है। पुराना मोबाइल का चार्जर, जो चार्जर पुराना मोबाइल का पतले पिन के होते हैं, मैं तो टाइप सी वाला है, अब ऐसा चार्जर कोई है ही नहीं। और जो पुराने चार्जर जो पतले पिन के वो ऐसे ही पड़े रहते हैं, ठीक है। सिलाई मशीन कोई चलाता ही नहीं है हमारे घर में अब, ठीक है। तो बहुत कम इस्तेमाल होता है इसका। आगे है इन चीज़ों की तरह आपकी कोई ना कोई क्षमताएं जरूर होंगी जिसका इस्तेमाल आप कम करते होंगे, बताइए। ऐसी दो क्षमताओं के बारे में नीचे लिखिए। बल क्षमता, ठीक है। देखो कहने मतलब मैं टीचिंग सेक्टर में इसी वजह से आया, किस वजह से, ठीक है, क्यों इसमें बल क्षमता का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो फिर मैंने इसमें क्या लिखा, तो मेरी दो क्षमता है, पहला है बल क्षमता, दूसरा है रचनात्मक क्षमता। भारी सामान उठाने के लिए इसमें ऐसा काम, इसमें भारी सामान उठाने का है नहीं, मैं इसका बहुत ही कम इस्तेमाल करता हूँ, तभी तो टीचिंग सेक्टर में आ गए हम। रचनात्मक क्षमता, अब नया डिजाइन बनाने, मतलब ये मोस्टली जो चीज़ें होती है, नया डिजाइन क्रिएटिविटी जो होती है मोस्टली लड़कियों में ज़्यादातर पाई जाती है, तो ये क्षमता मेरे पास भी कम है, रचनात्मक क्षमता, जिसका इस्तेमाल मैं बहुत ही कम करता हूँ, ठीक। तो आगे है आपका, ठीक है। जरा सोचिए किसी सीढ़ी किस काम आती है। क्षमताएं भी सीढ़ी की तरह होती हैं। जैसे सीढ़ी हमें एक ऊंची जगह पहुंचाने में मदद करती है, वैसे ही हमारी क्षमताएं भी हमें कामों को करने में मदद करती है जो कभी कभी हमें अपनी पहुंच से दूर लगते हैं। आइए अपनी विभिन्न क्षमताओं को पहचानने का प्रयास करते हैं, ठीक। तो इस चित्र आप देख कर समझ सकते हैं जो क्षमताओं को धीरे धीरे हम विकसित करते 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 हमारी जो सक्सेस होती है वो हमें मिल जाती है, ठीक है। जब हम खुद के लिए सीढ़ी बनाते हैं तब खुद को और बेहतर बनाते हैं। जब हम दूसरों के लिए सीढ़ी बनाते हैं तब हम उतनी मदद करते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनको ऊपर पहुंचाने के लिए। हमारी बहुत सारी क्षमताएं हमारे रोज के कामों में भी दिखाई देती है। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। दिए गए उदाहरणों को समझकर अपने पिछले एक हफ्ते को याद करते हुए इस तालिका को भरें, चाहे उसमें जितने भी उदाहरण लिखने हो सके। आपको एक ऐसी तालिका बनानी है और उसे भरना है। मैंने समय निकाल कर कुछ नया सीखने की कोशिश की। क्या वह काम स्वयं के लिए उपयोगी था, क्या वह काम दूसरे के लिए उपयोगी था। तो कुछ नया सीखा तो ये मेरे लिए था, ठीक है, तो इसमें आपने टिक मारा। मैंने अपने अभिभावकों की एक फॉर्म भरने में मदद की, तो ये अपने लिए नहीं दूसरों के लिए था, ठीक है, यहाँ पे टिक करेंगे आप। मैंने अपने दोस्त से अपना झगड़ा सुलझाने की पहल की, तो ये स्वयं के लिए भी था और उसके दोनों के लिए था, ठीक है। इसी प्रकार से आपको और भरना है इसमें। तो और भरने के लिए मैंने उसमें और सारी चीज़ें बना रखी हैं, ठीक है। जैसे और इसमें उदाहरण भरने हैं। मैंने किया स्वयं के लिए, दूसरों के लिए। दोस्त के लिए चाय बनाई, ठीक है, तो किसके लिए, दूसरों के लिए की, ठीक है। और दूसरा है इसमें आपका छोटे भाई की मदद की, ये भी दूसरों के लिए उपयोगी थी, ठीक है। और तीसरा ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाई की, तो ये मैंने खुद के लिए की, ठीक है। आपने मोबाइल का रिचार्ज किया, तो ये भी खुद के लिए किया था, ठीक है। इसमें जो आपको भरना है इसमें और चीज़ें आगे भर सकते हैं, ठीक। अब आगे आया है ये, क्या आप अपनी तालिका में से कोई एक ऐसा काम बता सकते हैं जिससे पहले आपने क्षमता के रूप में कभी नहीं सोचा था। बल क्षमता, ठीक
ठीक है, जो हमने पीछे भरा था उसी में से फिलअप करना था। आपका बल क्षमता के बारे में पहले नहीं सोचा था, इस्तेमाल करते करते धीरे धीरे आ गया ये हमारे अंदर भी। ठीक, तो अगला है, रोज़मर्रा में कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें आपकी क्षमता का उपयोग होता है, ऐसे किसी एक काम के बारे में बताना है जिसमें आपकी क्षमता का उपयोग होता है। ठीक है, तो देखो मेरी एक क्षमता, इसका आंसर 2 यहाँ लिखेंगे। बच्चों को पढ़ाकर उनकी समस्याओं को सुलझाने बुद्धिमत्ता का प्रयोग करता हूँ, और काफ़ी अच्छा लगता है ये। ठीक है, मेरी एक जो क्षमता है खासकर बुद्धिमत्ता, और मैंने इसी को चूज़ किया था क्योंकि तभी टीचिंग सेक्टर में आने का यही एक कारण और रीज़न था। ठीक है, आवाज़ थोड़ी आज मेरी कम लग रही है क्योंकि सब कुछ ऐसा मेरे आसपास का एनवायरनमेंट बना हुआ है फिलहाल इस टाइम पे। ठीक है, तो अच्छा है, ये आप वर्कशीट ये EMC वाली कर लेंगे। तो माई से बेसिक क्लासेस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।